सरदार समद बांध की जब मीटिंग हुई थी उसके पहले मैंने 6 लाख रुपए दिए थे नहरों की सफाई के लिए। सरदार समद के लिए 6 लाख और खाडा के लिए 3 लाख। अब वो पैसे दिए 2 महीने से भी ज़्यादा पहले, वो पैसे का सदुपयोग नहीं हुआ तो वो गांव वाले ध्यान रखेंगे, मैं कहाँ ध्यान रखूँगा। मैं तो पैसे दे सकता हूँ, मैं कहाँ ध्यान रखूँगा कहाँ पर जब सफाई हुई ना कहाँ पर नहीं हुई। अब वो 2 महीने बाद आज कह रहे हैं, मतलब कल कहा मेरे को और आज यहाँ आए हैं, जबकि वहाँ 4 तो JN लगे हुए हैं अभी सरदार चौक बंदे पे, पुलिस वाले लगे हुए हैं, JCB लगी हुई है। जो गलत पानी ले जा रहे थे नहीं उनको रोका है और रोक रहे हैं, और जो यहाँ चिल्ला रहे हैं नहीं उन्होंने ही सब बदमाशी करी है। तो अब वो एक्शन से गड़बड़े, तो एक्शन से गड़बड़े तो आप जाओ गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट थोड़ी है या हमारा कोई अफसर थोड़ी है। वो मेरी जाति का हो सकता है, उससे क्या मतलब है। जाओ उसको जो भी करना है उसको हटाना है तो हटाओ, गलत है तो उसको हटाओ। हम क्या मना कर रहे हैं, या हम थोड़ी कह रहे हैं कि नहीं उसको मत बदनाम करो। पेमेंट देने के बाद में जो है आपने पेमेंट कर दिया, हाँ नहीं फिर मेरी क्या की जवाबदारी है, तो डिपार्टमेंट को पैसे दिए, मैंने किसी व्यक्ति के थोड़ी पैसे दिए, तो डिपार्टमेंट की जवाबदारी है और गांव वालों की जवाबदारी है। जो बंदे के कमांड एरिया में लोग हैं उनकी जवाबदारी है कि भाई नहरों की सफाई हुई कि नहीं हुई। कायदा ये है कि नहरों की सफाई किसान को खुद को करवानी पड़ती है, सरकार नहीं करती है। मैंने तो मेरे विधायक कोष से पैसे दिए, नहरों की सफाई किसानों को खुद को करवानी पड़ती है, खुद खड़े रहकर करवानी पड़ती है, उसके लिए सरकार कोई भी पैसा नहीं देती है। पूर्व विधायक यहाँ पर पहले बैठा है तो उन्होंने कहा था कि अभी जो है काम हो जाएगा इन लोगों का, सब करे। हाँ वो क्या कह रहे थे, मैंने यहाँ कहा नहीं कि पहले टाबर 2 टाबरों में पानी पिएगा उसके बाद सेकेंड पान खुलेगी। ईश्वर की मेहरबानी से पर्याप्त पानी है, बहुत अच्छा पानी आया, जिसे पूरा कमांड आसानी से 4 पान पानी पिला सकता है। लेकिन कहीं न कहीं लापरवाही रही डिपार्टमेंट की, सिंचाई विभाग की, कि प्रॉपर पानी की व्यवस्था कर नहीं पा रहे हैं। उसी का परिणाम है कि हेड में तो पानी ज़्यादा मिल रहा है और टेल के जो गांव हैं वहाँ अभी जो पानी पहुँचता था उसकी तुलना में बहुत कम मात्रा में पानी पहुँचा है। तो टेल वाले जो भी काश्तकार उनकी सबकी पीड़ा यही है, जब पानी पर्याप्त है तो ऐसी माकूल व्यवस्था हो जाए वितरण की कि टेल वालों को भी पूरा पानी मिल जाए, वरना पानी बर्बाद हो रहा है सफाई के अभाव में। जो नहरों की सफाई थी, पैसा भी दिया कलेक्टर साहब ने और इसकी नरेगा से सेंसर भी निकली, पर विभाग कोई लेबर लगा के काम नहीं कर पाया। उसकी वजह से वहाँ जो 2 या 3 फुट की घास खड़ी है वो पानी को ठोकर मार रही है और पानी सारा का सारा आजू बाजू में फैल रहा है। जो पानी खेत में जाना चाहिए वो पानी और जगह खड्डों में जा रहा है या बर्बाद हो रहा है। तो उनकी मांग ये है भाई कि हमको जो है हमारा हक बनता है कि हमको 4 पान पानी मिलना चाहिए। अभी हमारी पहली पान पूरी नहीं हुई और इरीगेशन विभाग दूसरी पान खोलने की तैयारी कर रहा है पीछे हेड के गाँव में। तो कम से कम पहले जब तक पहली पान जो सारे कमांड के खेत है वहाँ पूरी नहीं हो तब तक हेड का पानी नहीं खोला जाए और सबको बरोबर मात्रा में पानी दिया जाए, ये इनकी मांग है। और कलेक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि आज शाम तक कोई माकूल व्यवस्था वो कर देंगे जिससे टेल के गांव में जो काश्तकार है उनको भी पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाए। सिंचाई विभाग उन्होंने आरोप लगाया कि सिंचाई विभाग जो है अधिकारी जो निजी तरीके से जो इनको पैसा उठा लिया, उन्होंने काम नहीं करवा रहे और नहीं वो तो कलेक्टर साहब की जांच का विषय होगा भाई कि वाकई में पैसा कितना दिया, कितना काम हो, ये जांच का विषय है। ये कोई मेरी जानकारी में नहीं है, ये जांच का विषय। मैंने जल वितरण कमेटी की मीटिंग हुई सरदार समद बांध की, उस टाइम नहरों की हालत देखते हुए मैंने पहले से ही प्रशासन को और सिंचाई विभाग को अवगत करवा दिया था कि यदि नहरों की सफाई नहीं हुई तो 2.5-3 फीट तक मतलब मैं घास मतलब वो लील खड़ी है और गूंजड़ा और छियों खड़ो है। मैं जब तक आप सफाई नहीं करोला तो टेल्ड किसानों तक पानी नहीं मिलेगा। सिंचाई विभाग ने यह विश्वास दिलाया कि हमारी जवाबदारी है, ये आपका विषय नहीं है, सफाई कराना ये हमारा काम है, हम टाइम पे करवा के टेल तक किसानों के तक पानी पहुँचाने के लिए हम जिम्मेवार हैं। हमने ये भी कहा था कि आप नहीं करोगे तो मैं कोर्ट में जाऊँगा और कोर्ट में जाऊंगा, जिसका जो किसानों की जो फसल बर्बाद होगी, जिनका हर्जाना मैं सिंचाई विभाग के एक्शन शंकर लाल जी राठौड़ से मैं प्राप्त कराऊंगा और प्रशासन से कराऊंगा। ये मैंने उसी मीटिंग में कहा जो अखबार में छपी वो न्यूज़, जल वितरण कमेटी की सेकेंड डे मतलब अखबार में छपी न्यूज़, वो एक साक्षात रूप में जहाँ पत्रकार बंधु मीडिया के बंधु वहाँ थे और उन्होंने वो सही रिपोर्ट जो मैंने वहाँ बोला वही रिपोर्ट मतलब सुबह दिन अखबार में छपी थी। और उसके बावजूद मैंने कई बार जिस टाइम बांध की मोरी खोली उसी दिन मैंने मैंने फोटो लिए पूरी नहर का फोटो लिया। इन्होंने कहीं भी
5 कदम ही कहीं भी इन्होंने मतलब वो लील नहीं निकाली, और पूरी की पूरी लील है जो मैंने फोटो बताया उनको, इसी हालत में मतलब टेल तक पानी नहीं पहुंचेगा। मैं गारंटी देता हूं कोई कीमत में नहीं पहुंचेगा। उसके बावजूद इन्होंने एक ही चीज़ है दिमाग में कि नहीं हम पानी पहुंचा देंगे। फिर कलेक्टर साहब को ये गुमराह करते गए। कलेक्टर साहब ने विश्वास कर लिया इनके ऊपर कि शायद ये सफाई की इतनी बात कर रहा है, और ये क्या करते हैं, ये फेसबुक में वो इनमें वे को डाल दिया करे कटी एक जगह जैसे भी और अबे 2 महीना भी हमें वो जैसे भी लेना आवे कि मैं सफाई करने वास्ते आवे कट्टे सफाई करने वास्ते, सफाई रो नाम ही निशानी नहीं। और एसडीएम साहब रोहित मौको देख लियो, वे भी इन चीज़ ने मोनिया की नहर सफाई नहीं भी। और मैं चीफ साहब ने फोन करियो, चीफ साहब एसी साहब ने सिंचाई विभाग ने भेजो मौको देखने वास्ते, वे भी इन चीज़ ने मान ली कि सफाई नहीं हुई। तो दोनों रिपोर्टों एसडीएम साहब की रिपोर्ट ही यही है और ये सिंचाई विभाग की एससी की रिपोर्ट ही आई जाए तो इन्होंने वास्तविक बात, और किसानों की रिपोर्ट भी आई जाए, पूरा किसान है पूरा है सब एक ही जगह, एक घंटों ही कटी, कहीं के बीच जैसे भी नहीं चली ना सफाई भी नहर रही। तो नहरी सफाई नहीं भी तो अब स्थिति आड़ी बन गई, संकट स्थिति बन गई कि मतलब टेल तक पानी नहीं पहुंच रही है। और जो पानी 25 दिन में पूरी कमांडरी पानी पीनी थी वो, और पूरी 2 महीना वेउन डूगा है, पूरी 2 महीना में मतलब टेल तक हाल मडली दर्जन दूधिया डाबर बड़ी डाबर छोटी डाबर बंड और बांडे चक पूरा रकबो है जो पूरा वंचित पड़ियो है। आज तक कोई कटी पानी नहीं पहुंचियो है, और वे सिर्फ प्रशासन ने रिपोर्ट एक्शन साहब एक ही जगह साहब मैंने तो पानी पहुंचा दिया। जब मजबूर हुए हमने, आज किसान मतलब पूरा लॉनिंग लियो, खाद बीज ट्रैक्टर हैंग मतलब बैंक को पैसा लिया, सब किसान आप ट्रैक्टर लेने हैं गट्टे जिला कलेक्टर महोदय रट आया क्या मैं इन ट्रैक्टरों ने कहीं करो, ये आपने हमारा निवास आया हूँ मैं ये ट्रैक्टर ही आप कहने रखो, और सिर्फ एक ही चीज़ है कि इनार में मैं कोर्ट में जाऊँ तो कोर्ट में जा दी फर्स्ट बर्बादी रो मैं पूरा और पूरा अर्जो न लो। इन स्थिति में मैं हटाया, मैं कलेक्टर साहब को मिलिया, मैं विधायक जी भी मिलिया, तो पूर्व विधायक ज्ञानचंद पार्क को मिलिया वहाँ, तो पूर्व विधायक ने भी मतलब भरोसा दे रहा हो कि आप विश्वास रखो कलेक्टर साहब बिल्कुल इन्हीं मॉनिटरिंग कर रहा है तो आप टेल तक पानी पहुंची। और मांग एक ही है कि सब किसानों ने पानी मिले और बराबर हकूँ पानी मिले, कोई तरह की तकलीफ नहीं, टेल के और हेड के सब काश्तकारों को बराबर समान तरीकों पानी मिले। जब तक एक पानी नहीं पिया जब तक दूसरी पानी परमिशन विभाग को नहीं मिले। एक अधिकारी है वो जब तक और ये भी हमने कहा कि जब तक एक्शन शंकरलाल राठौड़ यहाँ सिंचाई विभाग में है टेल तक पानी कोई कीमत में नहीं पहुंचेगा, इनके विभाग में विभागीय कार्य होनी और तुरंत प्रभाव से इनको हटाया जाए यहाँ से। अन्यथा ये भला अन्याय करने के लिए ऊपर ये तो बता रहा है मैं किसानों के ऊपर मुकदमा करूंगा। अरे एक तरफ तो हम वैसे ही मर रहे हैं और बड़ मुकदमा की हमारे को ऊपर से धोख लगा रहे हैं। जब हम मतलब कर हमें दुखी हो गया, आज कलेक्टर साहब के पास में आया, कलेक्टर साहब ने विश्वास दे रहा है 2-3 दिन देख लेते हैं, नहीं तो हजारों की तादाद में ट्रैक्टर यहाँ से पाली में मैं बताऊँ पूरा रास्ता जाम बेला, जिनकी पूरी प्रशासन की जवाबदारी वेला। किसान तो आहे का आत्महत्या करने लायक है, बापड़ा कहीं करे वे तो मरने आ लिया है, किसान करने की नहीं है। और ये है पूरा अपना ट्रैक्टर लाने कलेक्टर साहब ने हम ही छोड़िया है। आ किसान की हालत है। जय हिंद जय भारत।